नमस्कार और जय हिंद। मैं आपका दोस्त चंदन और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों, हम देखने जा रहे हैं 2023 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड का। किसका? तो हिंदी का। अगर ये आप कर लेते हैं तो होता यह है कि अब जब जाएंगे एग्ज़ाम देने, या तो ये जो एग्ज़ाम हो रहा है नॉर्मल जो उससे टेस्ट हो रहा है उसमें, या फिर मेन एग्ज़ाम देंगे उसमें, दोनों में क्या होगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा और अच्छा क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पर्पस क्या है कि अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो जो अगला जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, या फिर जो भी टेस्ट चल रहा है उसमें, दोनों में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं अपने स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि क्या है पहला क्वेश्चन, चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिक है। ये जो लाइन है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? अगर आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि ये प्रगीत और समाज से है। ठीक है, कलर चेंज करना पड़ेगा। प्रगीत और समाज से है, ठीक है। उसके बाद एंटो चेखव किस देश के रहने वाले थे? ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, जापान, कहाँ के? तो ये रहने वाले थे, सही बात, सी, मतलब कि रूस के। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ? तो इनका निधन कब हुआ था? हाँ, सही है, ठीक है। तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ था? स्थायी निवास मतलब कि एक जगह ज़्यादा, मतलब मोस्टली कहाँ रहते थे? कहाँ? तो काशी में, ठीक है, काशी में, काशी में, काशी में। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ है सूरदास का? 5 का ए, सी, ठीक है। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, रीति काल, आदि काल और आधुनिक काल। एक काल 4 होता है जो बहुत ज़्यादा पूछता है कि भक्ति काल के हैं, कहाँ के हैं। ध्यान में आपको रखना होगा। तो 6 का डी, आधुनिक काल, मतलब कि हम लोग के ही काल के भी हैं। अच्छा, अधिनायक कविता कैसी है? व्यंग है, व्यंग कविता की पद कविता, छायावादी कविता या फिर गद्य कविता? क्या है, क्या? 7 का बी, व्यंग कविता है, ठीक है। हार जीत किस प्रकार की रचना है? व्यंग्य, शोक या फिर हास्य या फिर क्या? गद्य गीत है, क्या है? गद्य गीत है, ठीक है। उसके बाद 8 में 9 में बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है? अगर आप पढ़े होंगे तो पता तो होना चाहिए कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुआ था, कि वहीं हो गया था, कौन कौन बुक था इनका, इनकी मम्मी का नाम क्या था, पापा का नाम क्या था? तो का 9 के, हाँ, सी, रजनी देवी, ठीक है। निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? कैसा था? उर्वर, ठीक है। जल शब्द का है, क्या है? जल शब्द मतलब क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, क्या है? पुल्लिंग है, ठीक। देवता शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, क्या? देखिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो चैप्टर है ग्रामर का, उससे पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? बता रहे थे ना कि पूछता है। 2-3 क्वेश्चन पुल्लिंग है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अच्छा, श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है? ईर्ष्या, घृणा, क्या? भक्ति या फिर वात्सल्य? आपके पास 4 ऑप्शन है। श्रद्धा का मतलब, श्रद्धा का विलोम क्या हो जाएगा? घृणा हो जाएगा। घृणा मतलब कि नफरत करना हो सकता है।
घृणा, फिर उससे हेट करना इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। तो श्रद्धा का क्या हो जाएगा, घृणा करना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वार्तालाप मतलब कि बातचीत जिसको कहते हैं हम अपने भाषा में, तो क्या होगा, वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप। सद्वानी शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? 15 नंबर क्वेश्चन। सत्य प्लस वाणी, सत्यवाणी, सत्य प्लस वाणी, सत्यवाणी, सद्वानी, ठीक है। नयन, नयन शब्द का संधि विच्छेद करना है यहाँ पे, क्या होगा? ने प्लस अनयन, ठीक है, ने प्लस अनयन। करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा? 17 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए सर, इधर ध्यान दीजिए 17 नंबर क्वेश्चन। तो क्या होगा? करुणिक, क्या होगा? करुणिक। 18 नंबर क्वेश्चन। जड़ शब्द का विलोम क्या है? जड़ का, जड़ यानी कि बेस कह सकते हैं जिसे अपने भाषा में। तो चेतन होगा, ठीक है, जड़ का चेतन हो जाएगा विलोम। खंडन शब्द का विलोम क्या होगा? खंडन का मतलब अलग अलग कर देना होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? मंडन। खंडित करना, तोड़ना, क्या होगा? खंडन तो मतलब कि टुकड़ा टुकड़ा कर देना, ठीक है, टुकड़ा 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 कर देना। टुकड़ा करना तो होगा नहीं, तोड़ना तो होगा नहीं, ये भी तो होगा नहीं, तो मंडन हो जाएगा। मंडन मतलब एक जगह करना। दया शब्द कौन सा संज्ञा है? 20 नंबर क्वेश्चन। तो भाव है, इसको हम देख नहीं सकते हैं, वो मतलब भाव होता है, जैसे कि मिठास, ईमानदारी वगैरह होता है ना, भाववाचक संज्ञा है। पढ़ाऊँगा भाई, पूरा पढ़ाऊँगा इसका पूरा। कड़ावा का जो वाला पूरा कविता उधर उस साइड में है, गद्य पद्य ग्रामर सब पढ़ाऊँगा, बस मिलते रहिए, बने रहिए, ठीक है। मैं इतना सही से कोई नहीं पढ़ाएगा यार, हम सोच रहे हैं कि नहीं पूरा क्लास प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ तहाँ से क्या फ़ायदा। चलिए ठीक है, 21 वाला देखिए। लाल पीला होने का मतलब क्या है? रंग बदलना, मुद्राएं बनाना, क्या कि तेवर बदलना, ठीक है। क्रोध करना। लोहे के चने चबाना, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा परिश्रम करना होता है, ठीक है। साफ साफ तो हम लोग भी पढ़े हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? इसमें सही मतलब कौन है? और मतलब 3 गलत है इसमें, पर तीन गलत है इसमें और सही एगो है, तो सही कौन है? तो आस्तिक। बाकी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। घृणा वैसे नहीं लिखाता है, न पराजित वैसे लिखाता है। लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या है? जो कि पीछे लगता है, पास से प्रत्यय, पास से पीछे, तो पीछे कौन लगा है इसमें? आका, ठीक है। चचेरा शब्द में प्रत्यय कौन है जो कि पीछे लगा हुआ है? तो आ हो जाएगा, ठीक है, चच्चे रा आ, ठीक है। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? आऊ, औ, ऊ क्या, ये बड़ी ऊ हो गया, ये छोटी ऊ हो गया, आऊ आऊ हो गया, कौन है? आओ, ठीक है, बाकी नहीं होगा ऐसा। ड्यू ना लगाते तो अच्छा था। अच्छा, उसके बाद 27 वाला देखिए। प्रकाशा शब्द में उपसर्ग क्या है? कुछ क्या है? ये है, ठीक है। उपसर्ग जो मतलब आगे लगता है, प्रत्यय जो पीछे लगता है, तो उपसर्ग में परा जो मतलब आगे है, तो प्रकाष्ठा में परा आगे है, तो प्रकाष्ठा, ठीक है। तो उपसर्ग क्या हो गया? परा, और काष्ठा में आष्ठा हो गया, ठीक है, प्रत्यय में। उसके बाद देखिए निराहार,
निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है, मतलब कि आगे जो लगा हुआ है उस शब्द क्या है, मेन शब्द ढूंढना है जो। सही है, 28 के डी। अच्छा, दुर्लभ शब्द में उपसर्ग क्या है, दब दूर दबा दूब, क्या, दब दूर दबा दूब क्या है, दूर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे यार मच्छर भागना यहाँ से। हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं, पदबंध जानते हैं, पदबंध शायद नहीं पता होगा, ये सब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, सब चीज़ पढ़ा दूंगा भाई, मिले रहो, सिर्फ जुड़े रहें। 30 का अभी नॉर्मली याद रखिए कि पदबंध कितना कितना भेद होता है, तो 30 का ए 5। ठीक है, अब देखिए 31 में इस सब आगे किस कहानी से आ गया है कि बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था, क्या नाम था, पढ़े हैं तो बताइए। हजार सिंह नाम था, क्या था, हजार सिंह। एक अकालिया सिख के बराबर होता है 2 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख, 3 लाख, कितना, कितने सिख के बराबर होता है, 2 लाख, 1.25 लाख, 32 का बी 1.25 लाख के बराबर होता है। ठीक है, एक अकालिया इक्वल टू 1.25 लाख। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी, जर्जर, बुढ़ापा, बीमारी या फिर पूर्ण स्वास्थ्य या फिर युवक, तो क्या था, बुढ़ापा और बीमारी था। अच्छा, दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, मार्क्सवाद अथवा लेनिनवाद या फिर पूंजीवाद या फिर प्रगतिवाद या फिर साम्यवाद, कैसा है, तो मार्क्सवाद, फिर क्या है हाथ में, लेनिनवाद है। ठीक है, तो बाकी 3 ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब देखिए, प्रिंस क्रेपोटकिन किस विषय के विद्वान थे, हिंदी, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान। 35 का बी अर्थशास्त्र का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 के नंबर क्वेश्चन, कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है, काके की, पर बैठा है ना, तो क्या होगा, अधिकरण में पर, पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो फिर पढ़ाऊँगा यहाँ आगे यार, अभी तो पहले ऑब्जेक्टिव तो करा लूँ कि किस तरह का क्वेश्चन है। हे भगवान इस गरीब की रक्षा करना किस कारक का उदाहरण है, हे भगवान इस गरीब की रक्षा करना, संबोधन। ठीक है, अच्छा संबोधन कैसे हो जाएगा, आपको पढ़ना है, कर्ता ने कर्म को कर्म से संबोधन के लिए से अलग सब करके पढ़ना है, तो अब पता चल जाएगा आपको संबोधन इसमें क्या है। अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो अभी ध्यान रखिए कि संबोधन है। ठीक है, क्योंकि इस गरीब की रक्षा करना, तो इसमें गरीब की है, काके की संबोधन है ना, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में आ रहा तो ठीक है, तो फिर पढ़ाएंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, ज़्यादा दिक्कत नहीं उठाना है, बस रेगुलर बना रहिए। मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है, जाता है, ये तो नॉर्मल है ना, नॉर्मल काल है कि कौन सा काल बनेगा ये, मोहन जाता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा हिंदी में, वर्तमान काल। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है, मतलब कि खाया या खाया, सही बात, भूतकाल का है। ठीक है, भविष्य काल तो हो नहीं सकता है कि तो फिर खाएगा हो जाएगा, फिर वर्तमान काल का तो इसमें कोई अथी नहीं है, फिर वर्तमान काल कोई सेंस नहीं इसमें है ना। सभा शब्द क्या है, सभा शब्द है जो क्या है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है, क्या है, 40 का ए स्त्रीलिंग है। ठीक है, अच्छा 41 नंबर क्वेश्चन,
प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है, बता दीजिए सर आप। नामवर सिंह नाम था, है ना। आपको ही पता है, हमको ही पता है। उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है, तिरिच, ठीक है। उसके बाद नामवर सिंह का नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है। क्या था इसका, डी। देखिए कुछ समझ में आया आपको, देखिए तो दोनों रिपीट यहाँ पे तो कर रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर दोनों रिपीट कर रहा है, यहाँ देखिए आया समझ में, दोनों रिपीट कर रहा है यहाँ पे, रिपीट। प्रगीत और समाज के लेखक यहाँ पे पूछ लिया है, फिर घुमा के पूछ लिया कि निबंध का कौन है ये, तो दोनों तो रिपीट हो गया यहाँ पे, ध्यान दीजिए कितना आसान है। अच्छा, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है इसमें से, तुमुल कोलाहल कलह में, या फिर उपा, या फिर उषा उपा नहीं है, उषा है, ठीक है। उगाएंगे तो उगा देते हैं हम यहाँ पर, उषा या फिर गांव का घर या फिर छपा 45 का ठीक है, तुमुल कोलाहल कलह में। अब देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं, 3, 10, 50, 100। 46 नंबर क्वेश्चन, तो 3, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंदु युग, ठीक है। बातचीत के जरिए क्या भाव बनकर क्या बाहर निकलता है, ईर्ष्या, द्वेष, मवाद, धुआं या फिर क्लेश। मवाद या धुआं, ठीक है। उसने कहा था शीर्षक कहानी की किस वर्ष लिखी गई है, जो उसने कहा था जो शीर्षक कहानी है वो किस वर्ष लिखा गया था, कब लिखा गया था, बी है ना, 1915 में। 50 वाला, 50 के लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, अगर कहानी पढ़ें भैया तो पता होना चाहिए कि इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे थे वो, ठीक है। तावा शब्द कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तांबा जो कि एक मेटल है, क्या है, द्रव्यवाचक है, ठीक है। अच्छा, राज्यपाल शब्द कौन संज्ञा है, राज्यपाल बामन का, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। राज्यपाल व्यक्तिवाचक ही है, समूहवाचक तो होगा नहीं, जातिवाचक तो होगा नहीं, राज्यपाल जातिवाचक थोड़ी सी कैसे हो जाएगा, व्यक्तिवाचक है, कुछ नाम है तो। सूरदास शब्द कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, ठीक है। दोनों यहाँ पे नाम है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। कवि श्रेष्ठ शब्द का समास है, कवि श्रेष्ठ कौन समास है, तत्पुरुष, दिग्गो या फिर क्रमधार, अविर्भाव। तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब सर कैसे तत्पुरुष है, तो ये तो मैं पढ़ाऊंगा भाई, तभी तो समझाऊंगा बढ़िया से, ऐसे नॉर्मल बता के क्या करूंगा, ऐसे नहीं रटिए और देखिए अभी, ठीक है। चक्र पानी शब्द कौन सा समास है, बहुब्रीही, मतलब कि प्रभाव किसी और को दिखा रहा है, ठीक है ना, तो बहुब्रीही हो जाएगा। चक्र पानी है तो है कोई और उस टाइप के शब्द को क्या बोलते हैं, बहुब्रीही। अच्छा, आजन्म शब्द कौन सा समास है, अविभाव है, ठीक है। अब यही भाव समास हो गया ये वाला। फिर उसके बाद है 57 नंबर क्वेश्चन, हाथ पैर शब्द कौन समास है, हाथ और पैर द्वंद्व हो जाएगा, है ना। हाथ और प्लस में क्या, हाथ फिर पैर, जिसके बीच में ऐसा ही लगा रहा है, कौन सी हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। द्वंद्व मतलब कि मान लीजिए फीता होता है, ठीक है, तो मतलब दोनों में अगर लगा रहा है तो
द्वंद्व बोलेंगे, ठीक है। सफल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विफल या फिर कमजोर, पराजित, असक्षम। सफल का विफल। प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कोई किसी का प्रशंसा कर रहा है, इसका मतलब कि निंदा कर रहा है, ठीक है। उल्टा हो जाएगा कि निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, इंग्लिश में बोल सकते हैं उसको हम। 60 नंबर क्वेश्चन, पीठ दिखाने का मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होता है? मतलब कि पीठ दिखाना मतलब, ठीक है, आपको तो आंसर सही से आ रहा है यार। 60 का ए, हार कर भाग जाना। पलटन का विदूषक कौन था? आ गया बुक से। 61 नंबर क्वेश्चन, वजीरा सिंह था, ठीक है। माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है, बताइए जरा। रोज 30 सिपाही के माँ जुट्ठन, क्या जुट्ठन, ठीक है। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ इतना जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अगर आप पढ़ें आप तो आपको सब बन जाएगा। अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो 1 घंटा की जगह पर 2 घंटा हो जाएगा फिर ऑब्जेक्टिव के लिए। तो परमात्मा आपको सुखी रहे या कथन किसका है? 63 वाला क्वेश्चन बताइए जरा। आगंतुक लड़की का, ठीक है। पुरोहित भी नहीं, चौधरी भी नहीं, कुंती भी नहीं। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है? किस संकलन का अंग है? नए बादल का, कि फिर आधे अधूरे, फिर पैरे तले जमीन है, फिर अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, कौन सा? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, ठीक है। इसको देखिए 65 वाला क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी ने किस राज की सेवा के रूप में किया? अशोक वाजपेयी हैं जो कौन सा राज को सेवा के रूप में किए हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS, ठीक है। मतलब जब अशोक वाजपेयी थे दिक्कत है, एक तरह से IAS थे और उसने अपने राज्य की सेवा की है IAS बनकर, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में ईस्वी में कौन पुरस्कार मिला था? विनोद कुमार शुक्ल, इनका एक 10th में भी कहानी है जिसका मछली नाम है 66 कवि, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? 67 में। हाँ, कहाँ? यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई एक गांव का नाम है राजनांद गांव, वहीं, ठीक है। देखिए विनोद कुमार शुक्ल के बारे में आपको ध्यान से 2-4-5 चीज़ रख लेना, ठीक है। जन्म, मृत्यु और कहाँ पढ़े थे, क्या कौन कौन बुक था, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल का जो नाम है उनका बहुत ज़्यादा फेमस है हिंदी में खास करके पूछता है उनके बारे में, ठीक है। याद कर लीजिएगा, मजाक नहीं बोल रहे हैं हम, रियली बता रहे हैं। रघुवीर शाह का जन्म किस स्थल, बताइए। रघुवीर शाह का जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थल पर? लखनऊ उत्तर प्रदेश, दुर्ग छत्तीसगढ़, या फिर लम्हे वाराणसी, या फिर सोनपुर ग्वालियर, कहाँ? सही बात है यार, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, 69, सॉरी 69 यार, 59 बोल के सो रहे हैं हम। 59 नहीं, 69 जिसको बोलते हैं 69। हाँ, CBSE वाले को तो पता ही नहीं चलेगा कि 69 किसको बोलते हैं। बिहार वालों को तो पता रहता है कि 69 और 59 में क्या फ़र्क है। तो 69 नंबर क्वेश्चन बताइए जरा। रघुवीर साहब को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? लोग भूल गए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, मुक्तिबोध में MA किस विषय से किया था? मुक्तिबोध ने
एमए जो किए थे किस विषय से? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, इतिहास। हिंदी से, ठीक है। इसलिए तो हिंदी के इसका जिक्र हुआ इसमें, थोड़ा थोड़ा रिलेटेबल है, तो रिलेटेबल का मतलब मिलता जुलता। अच्छा, 71 वाला, निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? जूठन, ठीक है। वो दलित मतलब कि जो जो पिछली जाति के जो लोग होते हैं उनके उनके बारे में उसी पर आधारित है, ठीक है। अच्छा, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? कौन से शहर का चित्रण है इसमें? 72 नंबर क्वेश्चन, सी अमृतसर का, ठीक है। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? ए बताइए वो, तो तेरे कुड़माई हो गया क्या? मतलब तुम्हारी शादी हो गया क्या? 73 वाला, कुड़माई का मतलब कि मंगनी, वही इंगेजमेंट जिसको बोलते हैं, रिंग जिसको पहनाते हैं अपनी प्रेमिका को यहाँ पे, ये कि पहन लीजिए पहन लीजिए, पहन लो ना, बाद में शादी भी हो जाएगा। तो मंगनी, मंगनी मतलब होता क्या होता है? कुड़माई, मतलब कि उधारी जो जिसको बोलते हैं, हम अपने भाषा में बोलते हो, तो मंगनी हो जाना, ठीक है। कुड़माई उसमें पूछते हैं ना, इतने कुड़माई हो गए के? लोकनायक किसे कहा गया है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ आपको, प्रकाश नारायण को, जयप्रकाश नारायण को, दिनकर को, नामवर सिंह, मोहन रकेशकिन को, ठीक है। उसके बाद 65 नंबर की, अरे यार 75 नंबर क्वेश्चन भैया, नारी और नर एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, किस रचना की पंक्ति है? 75 नंबर क्वेश्चन 75, तो ये रामधारी सिंह दिनकर का, ठीक है। ओ सदन शीर्षक का संबंध किस विद्या से है? नाटक है, कहानी, उपन्यास, निबंध, क्या? नाटक, ठीक है। नाटक नहीं, निबंध से, ठीक है, सॉरी, निबंध से, निबंध था, ठीक है। तो निबंध से क्या है? संबंधित है, ठीक है। चौर कैसे ताल हैं? उथले, चौड़े, गहरे या फिर लबालब? चौर, चौर कैसे ताल हैं? उथले उथले उथले, ठीक है। रामपुरवा कहाँ है? पितरिहवा के पास, नवगछिया के पास, सिमरिया के पास, देहरादून के पास। 78 का, ए पितरिहवा के पास। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? शांत, चंचल, ठंडा या फिर गर्म? 79 का, सही है, चंचल, एक्टिव। सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है? बिस्नी, मुन्नी, चुन्नी, कुन्नी, टुन्नी, टुन्नी, क्या? विष्णी, ठीक है। कौन? तो विष्णी। अच्छा, देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है? विशेषण पदबंध या फिर संज्ञा या फिर क्रिया पदबंध या फिर सर्वनाम पदबंध? देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है? संज्ञा, है ना। और कैसे है तो एक्सप्लेन करेंगे जब पढ़ाएंगे, तब थोड़ा थोड़ा कि कैसे पर समझ रहे हैं ना, मिटने वाले लोग। अच्छा, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है? 82 वाला, संयुक्त वाक्य है, ठीक है। मतलब कि बादल घिरा और मयूर नाचने लगा, मतलब वो नाचने लगा, तो संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है। अरे यार थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो रहा है, थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा। अगल बगल थोड़ा सा दूसरे लोग जो रूम लिए हैं ना, वो सब थोड़ा बहुत तो अपना काम करते ही रहते हैं। थोड़ा बहुत अगर बैकग्राउंड आवाज़ आवे तो इग्नोर करिएगा, और हमें भी माफ़ करिएगा, थोड़ा होता है उतना। अच्छा, 43 नंबर की, 83 नंबर क्वेश्चन, यार कहाँ मेरा दिमाग है अभी, यहीं पे ध्यान है। हाँ, 83 नंबर क्वेश्चन, गा का उच्चारण स्थान क्या है? गा, 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 गा कहाँ से आ रहा है? कंठ से आ रहा है, तालु से, जीभ से, मूर्धा से या फिर दंत से?
कंठ से। अब गा बोलिए, गा, गा कर रहे हैं तो अंदर से आ कर रहा है, ठीक है, अंदर से कंठ जगह से आवाज़ निकल रहा है। चा 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 मतलब कि तालू से, जीभ से, ठीक है, जीभ से आ रहा है, जीभ से। अब बोलिए तो चा 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 चा, तालू बिना जीभ के नहीं बोल पाएंगे, जीभ को पकड़ के बोलिए चा, नहीं बुलाएगा, ठीक है, इसमें दांत का तो है ये नहीं है कोई। अच्छा, फा 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 यानी कि ओठ ज़्यादा इसमें काम कर रहा है तो ओठ से जगह, ठीक है, फा फा फा। अच्छा, गुरुपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए ज़रा। गुरुपदेश या फिर गुरु प्रदेश या फिर क्या, गुरुपदेश या फिर गुरुदेश। सही बात है, गुरु उपदेश, गुरु का उपदेश। हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है। ये सब जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, हमेशा पूछते रहता है। हता और प्लस हत, हताहत, हताहत, ठीक है। उसके बाद नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है। नकलची का मतलब जो नकलची होता है, जैसे कि बंदर नकलची होता है, देख के जो मतलब काम हम करते हैं वही करने लगता है। 88 वाला। हताहत में हताहत, हताहत ये थोड़ा गलती लग रहा है हमको, ये नहीं होना चाहिए, सॉरी। हताहत में ये नहीं, 87 का ये होना चाहिए आंसर, हता प्लस आहत, ठीक है। हताहत क्या होगा, हत प्लस आहत, ठीक है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए नकलची में क्या है प्रत्यय, पीछे कौन लगा हुआ है जो मतलब कि बहुत ही प्रभाव वर्ड है 88 का, ए ची, ठीक है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, मतलब कि 3 में इसमें तो गलत है, एक ही सही है, तो कौन सही है, वाल्मीकि इसमें सिर्फ सही है, बाकी सब इसमें जितना लिखा हुआ है सब गलती लिखा हुआ है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नायक का नायिका कि नायकी क्या होगा, और नायकी होगा तो कैसे होगा, और नायिका होगा तो कैसे होगा। नायकी, नायके तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। नायिका होगा, नायिका, नायिका तो नायिका ई होगा, ठीक है ना, और नायिका में इधर से ई नहीं हो जाएगा, ये वाला ये तो बड़ी हो गया, छोटी वाला ई लगेगा, ठीक है। माँ किसके भय से अपने लाल को गोद में से नहीं उतारी थी। कीड़ों के भय से, गिरने पड़ने के डर से, या फिर शीत के डर से, मिट्टी लगने के भय से। ठीक है, शीत के डर से। बावन नंबर क्वेश्चन, बावन नहीं 92, मैं आज गलती जानबूझ के बोल रहा हूँ भैया, हमको अंदाज से। बगल में एक कोई है जो बका रहे हैं मेरे को। हाँ 92 नंबर क्वेश्चन करिए। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया था, कैसा हो गया है। सुना सना या फिर खुशहाल, आनंदित या फिर सुखमय। अच्छा, वियोग से कहीं मतलब कि खुशहाल होगा, ये बताइए आप ही। दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है दिखने में, ये भी नहीं होगा। सुखमय 6, कौन है इतना सुना मतलब कि एकदम सुना सना, मतलब कि एकदम कोई देखने वाला नहीं है, एकदम सैड टाइप का, ठीक है। जुठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। लेखा चित्र, सब चित्र, निबंध, आत्मकथा क्या है। याद रखिएगा कि जुठन जो है क्या है, एक आत्मकथा है, आत्मकथा। कालीराम हेडमास्टर किस पठ्यक पात्र का पात्र है। अगर पढ़े हैं तो आपको ध्यान में तो होगा ही कि कौन पात्र है। जुठन सही है, ठीक है। 94 के बी। 95 नंबर क्वेश्चन, नामवर सिंह का ललित निबंध का नाम क्या है। नामवर सिंह का, नामवर सिंह से 3 क्वेश्चन आ गया भैया, देख लीजिए, इसलिए याद करना बहुत जरूरी है उन लोग का किताब, जन्म वगैरह।
बकल मखूद। ठीक है। 96 वाला, अंडे के छिलके का रचनाकार का नाम क्या है? क्या नाम है? मोहन राकेश। क्लार्क की मौत का लेखक का नाम क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्लार्क के माता का नाम क्या है? सॉरी, क्लार्क की मौत के लेखक का नाम क्या है? एंटो चिको। ठीक है। एंटो चिको लिखे हैं क्या चीज? क्लार्क की मौत। डेथ ऑफ क्लार्क, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? DEATH, डेथ ऑफ क्लार्क। ज्ञानद्रौपदी के माता पिता का नाम क्या है? आपको सब बुक से ही पूछ रहा था, देख लीजिए। सरल देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। ठीक है। उसके बाद रघुवीर साहय के पिता क्या थे? वकील, जज, शिक्षक या फिर पुलिस अधिकारी? क्या थे रघुवीर साहय के पिता? बहुत जरूरी याद करना लेखक के बारे में, लेखक के जन्म स्थल, लेखक कौन कौन बुक लिखे हैं, माता पिता का नाम, पापा का क्या करते थे, सब याद करना पड़ेगा आपको। 99 का सी, शिक्षक थे। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। डरा हुआ मन बेगम जिसका बाजा रोज बजता है, यह पंक्ति किस शीर्षक से है? ठीक है। किस शीर्षक कविता की है? तो 100 का क्या है बताइए जल्दी। ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे आपको पता होगा कि हाँ कौन सा है ना? तो 100 वाला का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर और भी कुछ किसी चीज़ पर मतलब कि चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, बाकी सब हम प्रोवाइड करा देंगे। अब क्या होगा कि शायद इसके अभी 2023 का तो हो गया, 2022 का एक और भी मतलब जो प्रीवियस ईयर है डाल देंगे। और उसके बाद क्या होगा कि रेगुलर चलेंगे हम अपना पद और गद पढ़ेंगे, फिर ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।